देखिए बच्चे, एक और मैं अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ कि इस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। तो सिंपल तो बहुत आसानी से आ जाता था, हम लोग कर लेते थे। ये भी एकदम सिंपल है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ये मतलब कि बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं हम कठिन करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देखो, कठिन तो हमको आता ही नहीं, हम एकदम आसान तरीके से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी अपरिमेय संख्या मतलब सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, विरोधाभास में मानते हैं। आप लोग इसके पिछले वीडियो में भी आप लोग देख चुके होंगे कि जब भी हम परिमेय संख्या सिद्ध करना हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या कुछ मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम मानेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे करते क्या हम लोग कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे विरोधाभास में मान लेते हैं। यहाँ पे विरोधाभास मानेंगे, विरोधाभास क्या लिखेंगे विरोधाभास में कि रूट में 2 और प्लस में रूट में 5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो अब यहाँ पे ये बताइए कि रूट में 2 प्लस में रूट में 5 बराबर में a बटा b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कई लोग सोचेंगे भाई क्यों लिख सकते हैं। अब इसलिए लिख सकते हैं कि जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में क्या कैसे लिखा जा सकता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो अब p बटा a बाई हमने क्या लिख लिया, b लिख दिया। और जब a बाई b लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा के लिख लेंगे भाई कि जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य संख्याएं होंगी। जब सभाज्य संख्याएं होंगी तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो रूट जब जहाँ b नॉट इक्वल टू का हो जाएगा 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रूट में 2 प्लस में रूट में 5 इक्वल टू a बाई बी। आ रहा है समझ में सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक को क्या करेंगे, पीछे भेज लेंगे। चलिए 2 को भेज लेते हैं तो कितने मिल जाएंगे, रूट में 5 इक्वल टू में a बाई बी माइनस में क्या लिख लेंगे, रूट में 2। आ रहा होगा सबको समझ में। देखिए इधर प्लस में है, इधर हमने भेजा है माइनस में हो गया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों कैल्शियम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएंगे, रूट में 5 इक्वल टू a बाई बी। दोनों को कैल्शियम लेंगे तो कितना मिल जाएंगे, पहले दोनों कैल्शियम लेंगे b मिल जाएगा। इधर क्या मिल जाएंगे, a माइनस कितना मिल जाएंगे b, रूट में 2 इंटू का मिल जाएंगे b मिल जाएंगे, कोई समस्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चा तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको रूट में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में, इसमें एक काम करते हैं, इसको सीधे ही वर्ग कर देते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होगा। a बाई बी और माइनस में रूट में 2, बस ये ना तो सॉल्व नहीं करते। तो कितना मिल जाएंगे आपको, a बाई बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a बाई बी माइनस में रूट में 2 का होल स्क्वायर। और जब इतना होगा तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट 5 का तो क्या मिल जाएंगे 5, और फिर क्या मिल जाएगा आपको इक्वल टू a बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है सबको क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab लिख लेंगे। a स्क्वायर और प्लस का मिल जाएंगे रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में 2a और क्या मिल जाएंगे आपको b। आ रहा है समझ में। अब आगे बढ़ेंगे, कितना लिख लेंगे 5 इक्वल टू, अब यहाँ मिल जाएगा बच्चे आप लोग को a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2ab रूट में 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इधर ये माइनस में इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर बुला लेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, देखिए इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, लेके जाएंगे तो कितना मिल जाएंगे, देखिए ये आएगा तो माइनस में है तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ले लेंगे 2 माई रूट में a बाई बी रूट में ऐसे कर लें 2 रूट में 2 a बाई बी इक्वल टू, ये जाएगा तो कितना मिल जाएंगे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2 माइनस कितना मिल जाएंगे 5 मिल जाएगा। अब मिलने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे
इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना लिख लेंगे 2 और रूट में 2a/b बराबर में दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a² / b²। अब 2 में से 5 चला जाएगा, कितना मिलेगा माइनस में 3 मिल जाएगा, बटा 1 करके लॉसा ले लेंगे, कितना मिल जाएंगे 2 रूट में 2a/b बराबर में यहाँ मिल जाएंगे आपको, दोनों का लॉसा ले लेंगे तो b² और ऊपर कितना मिल जाएंगे आपको a² माइनस में 3b², ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखिए जगह नहीं हमारे पास इसलिए हम इधर कर रहे हैं, परेशान ना होइएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 2 रूट में 2a/b बराबर में a² माइनस में 3b² बटा में b², इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस 2 देखिए रूट 2 को छोड़कर बाकी सबको भेज लेंगे, इसको भी भेज लेंगे तो कितना मिल जाएंगे 2 रूट में 2 बराबर में a² माइनस में 3b² बटा में b²। अब बताइए इन दोनों के बीच में गुणा आ जाए तो क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा, यानी पलट जाएगा तो कितना मिल जाएंगे b बटा में a। अब a को b से a को b का हो जाएगा, कट जाएगा, फिर कितना लिख लेंगे 2 रूट में 2 = में a² माइनस में 3b² और बटा में कितना मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे a बचा है, यहाँ पे b बचा हुआ तो a × b हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को भेज लेंगे तो रूट में 2 बराबर कितना मिल जाएंगे a² माइनस में 3b² और बटा में कितना मिल जाएंगे 2a और क्या मिल जाएंगे b मिल जाएंगे। जिस 2 को भेजेंगे गुणे में है, जाए तो क्या करेगा भाग कर देगा। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बच्चे हम लोग। अब यहीं पे सब हमको करना है। अब लिखेंगे a b 3 व 2 क्या है पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है, जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा तो 2 यही a² माइनस में 3b² अब बाई में 2ab एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गया, जब ये परिमेय संख्या हो जाए फिर यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे तो रूट में 2 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या होगा तो अब यहाँ पे जानते हैं तो हमारे द्वारा माना गया अवधारणा का इस तथ्य का विरोध प्रकट करता है। लिखेंगे हमारे द्वारा परंतु हमारे द्वारा माना गया तथ्य इसका विरोध प्रकट करता है, अतः रूट में 2 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट में 2 प्लस में रूट में 3 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या है। बस ये कर लेना है। अब यहाँ पे कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, इसको एक बार देख लीजिए कि सबसे पहले रूट में 2 प्लस में जितना दिया रहेगा उसको परिमेय संख्या मान लेंगे। मानने के पश्चात इतना में a/b मतलब कि जब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो a व b सभाज्य संख्या है लिख दिए हैं, जहाँ b ≠ 0। अब इतना बराबर a/b लिखे हैं। अब यहाँ पे रूट 2 प्लस में है गया तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे फिर क्या कर लें दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए हैं। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर ये है क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और इसका a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे तो a² + b² माइनस में 2ab हो जाएगा। सॉल्व कर लिए हैं, 5 को उधर भेज लिए, इस पूरे को इधर ला लिए हैं। अब क्या किया है इन 5 मतलब कि 5 भेजे तो 2 में से 5 घट गया 3 आ गया है, बाकी सब वैसे उतारते चले गए हैं।
अभी दोनों का लॉस लेकर सॉल्व कर लिए, ये आ गया है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब कि ए बाई बी इधर किस में है, गुणे में है, जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, इन पलट जाएगा। बी से बी कट गया है, यानी ए भी बच गया है। अब इधर 2 भी गुणे में है, गया है तो भाग कर दिया है। अब हम जानते हैं ए बी 3 वो क्या है, 2 पूर्णांक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3b बाई ए बी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हमारे द्वारा माना गया धारणा क्या करता है, इस तथ्य का विरोध करता है। तो अतः रूट में 2 का हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो रूट में 2 प्लस रूट में 3 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। बस नहीं कर देना, कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा, अच्छा से कर लेंगे। ठीक, बने रहिए इसी चैनल पे। अगला फिर नेक्स्ट वीडियो एक परिमेय संख्या पे और लाएंगे हम। ठीक।